हेलो कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आपकी टैरो वशी। आज आपके लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए रीडिंग लेकर आई हूं। अच्छा जी, यहाँ पर रीडिंग में आपके पर्सन की एनर्जीज होंगी। मेरे राइट पे आपके पर्सन की एनर्जीज है, मेरे लेफ्ट पे आपकी एनर्जीज हैं, ठीक है। यहाँ पर दोनों की एनर्जीज करंट चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, हम आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी इंटेंशंस, उनका नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे होते हैं मैम हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा, हमारी एनर्जीज ऐसी नहीं है, या हमारे पर्सन हमारे साथ इस तरह से नहीं कह रही जो आप रीडिंग में बता रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग अगर आप करवाना चाहते हैं आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया करें। ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो उसको क्लेम करें, बिना वजह सिचुएशन में खुद को फिट ना करें। रीडिंग को स्टार्ट करें। ये रीडिंग आपके पास पर्सन के लिए भी हो सकती है। ये रीडिंग करंट सिचुएशन में जिस पर्सन के साथ आप करंट रिलेशनशिप में हो, ये रीडिंग उसके लिए भी हो सकती है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप किस पर्सन के लिए इस रीडिंग को ले रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 4 5 10 साल पुराने इंसान के लिए आप रीडिंग निकाल के आप सोचे मैं उसके लिए फीलिंग्स को दे रहा हूँ। ये जिनका करंट मतलब कुछ ही टाइम की बात है, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या जिनका कोई पास्ट रिलेशनशिप है, उनके लिए हम इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है। रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले कैप्रिकॉर्न आपकी फीलिंग्स को देख लेंगे। आप क्या सोच रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो। पहला कार्ड मेरे पास आ चुका है। यहाँ पे है 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। अब क्या हो रहा है कैप्रिकॉर्न, आपकी जो एनर्जीज है ना, जो मुझे नजर आ रही हैं, वो ये है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर एक ऐसे दुख में से, एक ऐसी तकलीफ में से जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा उदास थे, आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, आप बहुत ज़्यादा सैड थे। आप ऐसे जोन से बाहर आ रहे हो जहाँ पर आप घर वालों में भी बैठकर, आप अपने रिलेटिव्स में बैठकर, आप महफिलों में बैठकर, दोस्तों में बैठकर, गैदरिंग्स में बैठने के बाद भी आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी थी, एक ऐसी एनर्जी आप फील कर रहे थे जहाँ पे आप दुखी थे, आप रो रहे थे। आप मुँह पर जितना मर्ज़ी दिखा रहे थे, आपको फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन आपका दिल बहुत उदास था, आप रो रहे थे, आप परेशान थे। आपको ऐसे लग रहा था कि यार मैंने जो कुछ भी किया ना, मैंने जो भी इस रिश्ते के लिए किया, वो सब कुछ बकवास था, वो सब कुछ वेस्ट था। आपको खुद के ऊपर दुःख हो रहा था, आप खुद को ऐसा समझ रहे थे कि आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है? जितना आपने इस रिश्ते में एफर्ट की, जितना आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए एफर्ट किया, आपने जितना बर्दाश्त किया सामने वाले पर्सन को, एक टॉक्सिक इंसान को आपने बर्दाश्त किया, और जब अब के टाइम आप उन सारी चीज़ों से बाहर आ रहे हो, आप उस ज़ोन में से जिसमें आप दुखी थे ना, जिसमें आप उदास थे, जिसमें आप परेशान थे, जिसमें आपको लग रहा था कि आप अकेले पड़ चुके हो, आप उधर से बाहर आ रहे हो। और कहीं न कहीं कैप्रिकॉर्न, आप लोग अब हो रहे हो सेल्फिश, ठीक है? आपने जितना बर्दाश्त करना था, आप जितना रोए, जितना मरे उस पर्सन के लिए, आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। आपको उस टाइम ना उस पर्सन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिस टाइम उन्होंने आपको छोड़ दिया था। जिस टाइम वो पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट में नहीं थे, आप बार-बार उनके बारे में सोच रहे थे, आप बार-बार बातचीत करना चाह रहे थे, बट वो पर्सन बिल्कुल साइड हो चुके थे। अब क्या हो रहा है, अब आप लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रहे हो। अब आप खुद के बारे में सोच रहे हो, अब आपने खुद के बारे में देखना है। अगर आपके लिए कोई चीज़ सही है तो आप उस चीज़ में जाओगे, अगर आपके लिए कोई चीज़ सही नहीं है तो आप क्या करोगे, आप उधर से चुपचाप साइड पे हो जाओगे, ठीक है। आप सबसे पहले अपना मतलब देखोगे, आप खुद की ज़ात को देखोगे। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है और कहीं पर आपका मकसद है, कहीं पर आपको लग रहा है कि भई मुझे यहाँ पर चीज़ें अच्छी लग रही हैं, चीज़ें मेरे हक में बेहतर हैं या मेरे लिए सब कुछ, वहाँ पर आप हो। जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं, आप चुप करके उसको किक करवा रहे हो, ठीक है? सोलमेट कनेक्शन आज भी सोचते हो प्यार है, लेकिन अब प्यार से ज़्यादा ईगो है, ठीक है? आपको लगता है आप इस पर्सन को प्यार करते हो, आपकी इनके लिए फीलिंग्स हैं, आपने इनके लिए बहुत कुछ किया, आज भी आप इनके लिए सोच रहे हो, आज भी आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन अब वो जो एक बात थी ना, जब आप अकेले पड़ गए थे, जब आपको इस पर्सन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, आपके साथ नहीं थे, अब आप सोच रहे हो नहीं, प्यार है तो है, लेकिन अब खुद की ईगो भी है, ठीक है? ये एनर्जी थी कैप्रिकॉर्न आपकी, ठीक है? सॉरी मेरे मुँह से एक्वेरियस निकल रहा था। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थी अभी आपकी। यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज़ आ रही हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, ठीक है? जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, अब आपके जो पर्सन है ना, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, बेशक ये पास्ट पर्सन है, एक्स है, या जिनके साथ करंट रिलेशनशिप में रहकर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है,
ये पर्सन की जो आपके लिए करंट एनर्जी है, कहीं न कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस में है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुदगर्ज़ है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुदगर्ज़ी पे उतर आए हैं। अगर आज के टाइम में आप इनसे बातचीत भी करोगे ना, तो ये क्या करेंगे, ये आपके साथ बहुत बदतमीज़ी से बात करेंगे। इनका लैंग्वेज इतना बैड होगा, जब ये जानबूझकर, ठीक है? एक बात मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन जानबूझकर अपनी ज़ुबान जो है वो गंदी इस्तेमाल करते हैं कि सामने वाला बंदा मुझसे लड़कर झगड़ कर वो खुद ही साइड हो जाए, ठीक है? ये क्या करना चाह रहा होता है ये पर्सन, ये इस रिश्ते से निकलना चाह रहा होता है, कहीं न कहीं इस चैप्टर को क्लोज़ करना चाह रहा है, लेकिन क्या करना चाह रहा है उसमें सारा जो है ना, कि उस चीज़ का जो सारा मुद्दा है, जो उस चीज़ का सारा कह लो कि जो मतलब पूरा एंड में कह लो कि यार इसका कसूर था, कसूर जो है ना, कसूर इस पर्सन का खुद है। लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें जहाँ पर आप इनकी बातों पर अपना जब आप रिएक्शन दिखाओगे, ज़ाहिर-सी बात है, अगर एक बंदा आपके साथ बदतमीज़ी करे, आप तो चुप नहीं रह सकते। आपके अंदर भी बर्दाश्त की एक लिमिट होगी, जब तक आप बर्दाश्त कर रहे हो। ये क्या करता है, ये जानबूझ के बातें वो कर रहे हैं जो आपकी समझ में नहीं आ रही, या ये वो सब कुछ करके दिखा रहे हैं जो कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। जिन लोगों को लगता है कि ये चीज़ अगर इस पर्सन ने की और मैं इसको छोड़ दूँगा, ये पर्सन वो ही काम करके आपको दिखाना है कि आप चुपचाप इनको छोड़ दें, क्योंकि ये आपको खुद से नहीं छोड़ना चाह रहे। निकलना तो चाह रहे हैं इस रिश्ते से, लेकिन चाहते हैं कि आप इनको छोड़ें, ठीक है? फिर कहीं न कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कैप्रिकॉर्न के साथ चलना या इनके साथ इतना टाइम स्पेंड करना या बहुत टाइम से एफर्ट करना बकवास था। वो फ़िज़ूल एफर्ट्स थी। ये जो एफर्ट्स मैंने की हैं, ये बिल्कुल फ़िज़ूल थी और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है? कहीं न कहीं बैड इन्वेस्टमेंट लग रही है। आप क्या करेंगे, एक चैप्टर को क्लोज़ करें जो कि आपके साथ इनका रिलेशनशिप है। ये यहाँ से बाहर आकर एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ये अपनी लाइफ़ का ये चैप्टर क्लोज़ करना चाह रहे हैं। इनको पता चल चुका है इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, किन लोगों को रखना है, किन लोगों के साथ चलना है। सो बड़े ही क्लियर हैं अपने मैटर में, ठीक है? ये एनर्जीज़ होगी आपकी और आपके पर्सन की। अब क्या कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर इनकी फीलिंग्स आएँगी, यहाँ पर इनकी इंटेंशन आएँगे, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, ठीक है? आगे इनकी आपके लिए क्या फीलिंग्स होंगी, क्या इंटेंशन होगी और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है? क्योंकि सोचना और करना बहुत फ़र्क है। सोचने में मैं कुछ भी सोच सकती हूँ, लेकिन करना कुछ और है, ठीक है? अब यहाँ पर पहले इनकी रखते हैं फीलिंग्स। 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं, सन की एनर्जी है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। फीलिंग्स में क्या आ रहा है, ये पर्सन की जो आपके लिए फीलिंग्स हैं, कहीं न कहीं ये पर्सन अनसैटिस्फैक्शन में है। इनको पछतावा हुआ आपके साथ चलकर, ठीक है? इनको अच्छा नहीं लगा आपके साथ चलना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना। कहीं न कहीं इनको लग रहा है ये लाइफ़ का बहुत गलत मैंने कुछ डिसीज़न लिया था, जो आज के मुझे इनको पछतावा हो रहा है, ठीक है? अब कहीं न कहीं टेम्परेरी चीज़ें हैं, टेम्परेरी है। ये जो सोच इनको आ रही है ना, ये जो इनका दिल में जो बात आ रही है कि गलत कर दिया या अच्छा नहीं किया या आगे चले जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, कोई नया प्रपोज़ल देखना चाहिए, तो ये सब कुछ टेम्परेरी हो रहा है। अगर ये अपने कंफर्ट ज़ोन से निकल कर कैप्रिकॉर्न आपकी तरफ आते भी हैं, बातचीत करते भी हैं, तो वो जस्ट टेम्परेरी होगा, ठीक है? वो क्लियर माइंडसेट से नहीं आ रहे कि आप ही के साथ रहना है या आप ही के साथ टाइम स्पेंड करना है या आप ही का सब कुछ हो, नहीं। जस्ट थोड़ा टाइम अगर सैड फील हुआ, बातचीत की, ठीक है भाई, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट। ठीक है? यहाँ पर नेक्स्ट है, नेक्स्ट की फीलिंग्स है, नेक्स्ट के बारे में सोचा जाएगा, लेकिन आपके साथ प्रॉपर इनका माइंडसेट नहीं है। इंटेंशन देखेंगे क्या आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, टेम्परेस की एनर्जी, 7 ऑफ पेंटिकल। अच्छा, इंटेंशंस तो इनके हैं कि सुलह करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए, बड़े अच्छे इंसान है कैप्रिकॉर्न, बहुत लॉयल है कैप्रिकॉर्न, जैसे केयर करने वाला कोई मुझे मिल ही नहीं सकता। कैप्रिकॉर्न जितना मेरे लिए करता है, मुझे कोई इतना नहीं मिल सकता। इंटेंशंस बड़े लॉयल हैं, पर्सन लॉयल है, चलना चाह रहे हैं, लेकिन फिर फीलिंग्स क्या रहती है, नहीं यार, दिल कहता नहीं, इसको छोड़ो यार, कोई और देखो। इससे निकलो यार, कोई और देखो। अब कहीं न कहीं इनकी इंटेंशन ऐसा हो रहा है नेक्स्ट स्टेप में कि ये पर्सन आपके साथ सुलह के लिए सोच रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ सुलह करना चाह रहे हैं। ये पर्सन इस रिश्ते पे एफर्ट करना चाह रहे हैं। ये पर्सन फ्यूचर को लेके कुछ सोचना चाह रहे हैं, प्लानिंग्स करना चाह रहे हैं, आपके साथ आगे कुछ चीज़ें स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन एक नए तरीके से, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्टिंग, ठीक है? सब कुछ क्लोज़ करके एक हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कहीं न कहीं रिकंसिलिएशन भी चाह रहे हैं, कहीं न कहीं ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी चाह रहे हैं।
ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी वो इस तरह से आ जाएगी कि पुरानी चीज़ों को भूलकर चलो ठीक है, जो पीछे हो गया सो हो गया, अब एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है। फीलिंग्स एंड इंटेंशंस तो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है कैप्रिकॉर्न आपकी लव लाइफ में, क्लियरली देखेंगे देन रीडिंग को क्लोज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप किस तरफ है, विश की एनर्जी, स्टार, डेविल, स्टार के साथ ही डेविल आ रहा है, 9 ऑफ सॉर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, लास्ट वाली एनर्जी बड़ी खूबसूरत है। अब क्या हो रहा है कैप्रिकॉर्न, आपके रिश्ते में ना एक क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। आपका रिश्ते में जो नेक्स्ट स्टेप है ना, जो आपकी लव लाइफ में हो रहा है, वो क्या हो रहा है, क्लैरिटी आ रही है। इस वीक में क्या होगा, एक तो आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, ठीक है, परेशानियां बहुत ज़्यादा है। आपको अपने लिए, अपने रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ेगी, आपको इनके लिए बहुत ज़्यादा स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। सबसे पहले कैप्रिकॉर्न आप खुद को देखो, ठीक है। आप जो भी कर रहे हो ना, आप इस टाइम बहुत सही कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप जो लोग हो ना, आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन देखी हैं जहाँ पर आपको किसी का सपोर्ट भी नहीं था, आप बहुत अकेले थे। अब आप में ना एक बर्दाश्त आ चुकी है, लिमिट, आप वो आपने, बर्दाश्त की एक लिमिट होती है, आपने वो लिमिट्स भी क्रॉस की हैं, आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। आपको अपनी लाइफ में एक लॉयल पर्सन चाहिए था जो आपको समझे, जो आपको सपोर्ट करे। अगर इस रिश्ते में वो पर्सन नहीं है कि जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, जो आपको समझ नहीं रहा, जो आपके साथ चलना नहीं चाह रहा, तो फायदा नहीं है, ठीक है। आप खुद के लिए स्टैंड लो, जहां पर आपको लग रहा है कि चीजें आपके लिए बेहतर नहीं है, जहां पर लग रहा है आप हर्ट हो रहे हो, आप क्लियरली वो बात करो, ठीक है। फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, कहीं ना कहीं रिग्रेट्स हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सैड हो, नींद पूरी नहीं हो रही, नाइटमेयर्स हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ डर है, खौफ है, ठीक है। एक ऐसा डर आपके दिल में बैठ चुका है, अगर मैं इसके साथ चलूं, इस पर्सन के साथ, तो कैसा रहेगा, अगर मैं इस पर्सन को छोड़ूं तो कैसा रहेगा, अगर मैं इसके साथ नहीं चल रहा, इसके साथ नहीं रहा, तो मैं क्या करूं। इतनी सोच, इतना मत सोचो कैप्रिकॉर्न, इतना ज्यादा सोच कर ना आप खुद को ही बीमार कर रहे हो, ठीक है। अब आप कहीं ना कहीं आप लोग ना चीजें ठीक भी करना चाह रहे हो, ठीक है, चीजें ठीक करना चाह रहे हो, फिर दूसरी तरफ आपके दिल में ना एक तरफ से हेट आ रही है। जो चीजें आपने इस पर्सन से कुछ दिनों में बर्दाश्त किया ना, आपने इनकी जो बातें बर्दाश्त की, बहुत सारे लोग इस मोहब्बत से थक गए हैं, वो गिव अप करना चाह रहे हैं, वो निकलना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं नहीं अब कुछ नहीं, अब मोहब्बत पहले जैसी नहीं रही मुझे, ठीक है, क्योंकि दिल टूट चुका है। काम करना, अगर इस रिश्ते को आप चलाना चाह रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग रहना चाह रहे हैं, साथ चलना चाह रहे हैं, एक बात क्लियर है कैप्रिकॉर्न, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको इनकी बातें सुननी पड़ेंगी, आपको विश तो आप लोग कर रहे हो, विश पूरी भी हो रही है, लेकिन एक ऐसी ओवर थिंकिंग कि आप सो नहीं पा रहे, आपका सुकून बर्बाद हो रहा है, आप रिग्रेट्स में हो, आप बहुत ज़्यादा उदास हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको ना शादी से रिलेटेड कोई क्लैरिटी मिलने वाली है, शादी से रिलेटेड बहुत बड़ी आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। यहाँ तो शादी के ऊपर प्रपोजल मिल सकता है, यहाँ पे शादी के ऊपर आपको जवाब मिलेगा कि ठीक है कैप्रिकॉर्न, ओके मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि ये पर्सन आएंगे भी, बातचीत भी करेंगे, लेकिन करेंगे आपका दिल खट्टा ही रहेगा, आपको चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, अनसेटिस्फेक्शन रहेगी, ठीक है। सो आप अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाह रहे हैं तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।